हेलो बच्चों, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन की हम इंपॉर्टेंट हेडिंगों पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसी हेडिंग में हम आगे बढ़ते हुए क्या करने जा रहे हैं भाई साहब कि थ्योरम बेस्ड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को देखने जा रहे हैं ना। तो इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कुछ थ्योरम्स हैं। देखो, ये पहला थ्योरम, ये दूसरा थ्योरम। हम इन दोनों थ्योरमों को आज प्रूफ करेंगे और समझेंगे कि ये थ्योरम क्या है और इसका कैसे प्रूफ होगा, ठीक ना। तो हमें पहला थ्योरम दिया हुआ है कि हमें इसको इसके बराबर दिखाना है ना। इट मीन्स ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर हमें दिखाना है ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के, ठीक है ना। तो हम देखिएगा किसी भी एक सेट को, ये मान लीजिए किसी एलिमेंट का सेट बनेगा ना ये, और ये भी एलिमेंट का एक सेट बनेगा। तो इसको बराबर दिखाने के लिए इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसका एलिमेंट दिखाना पड़ेगा और इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसका एलिमेंट दिखाना पड़ेगा। इट मीन्स ये दोनों बराबर होगा। मेरा कहने का मतलब कि ए जो है उप समुच्चय दिखाना पड़ेगा बी को, एंड बी को उप समुच्चय मतलब सबसेट दिखाना पड़ेगा किसके, ए को। तब हम ए बराबर बी बोल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ए बराबर बी बोल सकते हैं। हम यहां पर यही कुछ करेंगे, इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसमें दिखाएंगे और इसके प्रत्येक एलिमेंट को इसमें दिखाएंगे और फिर हम बोल देंगे ये क्या है, दोनों बैलेंस है, बराबर है। क्या है, बराबर है ना। तो देखते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्या करते हैं भाई साहब, लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि एक कोई एलिमेंट है इसके अंदर। देखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो एक क्रमित युग्म के रूप में इसमें एलिमेंट होगा। तो ये इसका एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसका कोई भी एलिमेंट हो सकता है ना। ये कोई इसका एक ही एलिमेंट है लेकिन वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो इसके पास है, ए क्रॉस बी यूनियन सी में है, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं इस सारे एलिमेंट को इसके अंदर दिखाऊंगा। देखिएगा कैसे, देखिएगा एकदम इजी है। देखिएगा, ए एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी है। इसका मतलब ये है कि एक्स बिलोंग कर रहा होगा ए में ना, और ना एंड वाई जो है वो बिलोंग कर रहा होगा, किसमें बिलोंग कर रहा होगा, बी यूनियन सी में कर रहा होगा। तभी तो इन दोनों के क्रॉस में एक्स कामा वाई है, ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए में, एंड भाई साहब ये क्या है, एंड इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि y बिलोंग करेगा इन दोनों के यूनियन में। इसका मतलब कि y बिलोंग करेगा b में, r किसमें बिलोंग करेगा, अथवा y बिलोंग करेगा किसमें, c में। इन दोनों में से किसी में बिलोंग कर सकता है ना, क्योंकि ये इनके यूनियन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, तो x बिलोंग्स टू a एंड ना, आप ये लिख सकते हैं एंड y बिलोंग्स टू b ना। ये ऐसा हो सकता है कि x a में बिलोंग करे, y किसमें करे, b में। या फिर आपका ऐसा भी हो सकता है कि x अथवा आपका x तो फिक्स है, x तो a में ही करेगा। अथवा आपका ऐसा भी हो सकता है कि x बिलोंग करे a में, लेकिन और जो है और y बिलोंग किसमें कर जाए, c में। आपका ये केसेस बन सकता है ना, क्योंकि x तो क्लियर है कि x a में ही बिलोंग करेगा, लेकिन y थोड़ा कंफ्यूजन में है कि y b में भी हो सकता है और c में भी हो सकता है। इसलिए हमने दो केस बनाया कि x जो कर सकता है a में कर सकता है और y b में कर सकता है, अथवा x a में कर सकता है और y c में कर सकता है। ये दो कंडीशन बन सकते हैं। तो इन दोनों से देखिएगा, ये देखिएगा अगर ये चीज सही है, अगर x a में बिलोंग कर रहा है और y b में बिलोंग कर रहा है, तो मतलब इसका ये हुआ भाई साहब कि x कामा y 100% जो है 100% a क्रॉस b में बिलोंग करेगा। करेगा नहीं करेगा, एकदम 100% करेगा, ठीक ना। इसी प्रकार से r अथवा x a में कर रहा है और y c में कर रहा है, तो 100% x कामा y जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, a क्रॉस c में। किसमें करेगा, a क्रॉस c में, होगा ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग आपको दिख रहा है, ये रिजल्टिंग दिख रहा है कि x इसमें बिलोंग करेगा अथवा इसमें बिलोंग करेगा। इसका मतलब हो गया कि x कामा y 100% इन दोनों के यूनियन में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। इन दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा ही करेगा। समझ पा नहीं पा रहे, इन दोनों के यूनियन में बिलोंग करेगा ही नहीं करेगा, मतलब 100% इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमने ये दिखा दिया कि x कामा y जो कि इसके अंदर का एलिमेंट है और इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट, इसके अंदर का ये प्रत्येक एलिमेंट है, और हमने दिखा दिया कि इसमें बिलोंग कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। मतलब आप इस निष्कर्ष से निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ए
क्रॉस बी यूनियन सी उपसमुच्चय है। क्या भाई साहब? उपसमुच्चय है किसके? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के। किसके? ए क्रॉस सी के। ये मैंने इसको इसका उपसमुच्चय दिखा दिया। अब अगला स्टेप में मैं इसको जो है इसका उपसमुच्चय दिखा दूंगा, फिर दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो मैं इसको मान लेता हूं फर्स्ट समीकरण। क्या मान लिया? फर्स्ट समीकरण मान लिया, ठीक है ना। अब मैं इसका विपरीत वाला करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं और इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा। आगे देखिएगा, आगे जस्ट इसी का उल्टा मान लेंगे एकदम, ठीक है। इसके अपोजिट चलना है। इसमें क्या करेंगे? पहले इसमें मान, तब किसमें मान लेंगे? इसमें मान लेंगे x, y जो है, जो कि प्रत्येक एलिमेंट हो सकता है इसका प्रत्येक में से कोई भी एलिमेंट हो सकता है जो कि इसके अंदर का है। किसके है? ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इन दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है एक्स, वाई। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स, वाई जो है या तो इसमें बिलोंग कर रहा होगा अथवा अथवा एक्स, वाई जो है किसमें बिलोंग कर रहा होगा? ए क्रॉस सी में बिलोंग कर रहा होगा। तभी तो इन दोनों के यूनियन में है, तभी तो इन दोनों के यूनियन में है, ठीक है ना। तो देखिएगा, उसके बाद देखिएगा, और ये x, y जो है ए क्रॉस बी में बिलोंग कर, इसका मतलब ये होगा कि x किस में बिलोंग करेगा? ए में करेगा, एंड y किस में करेगा? बी में करेगा। तभी तो ये ए क्रॉस बी में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इसका एलिमेंट ए होगा और इसका एलिमेंट बी होगा, तभी तो इसमें बिलोंग करेगा ना, ठीक है। और r अथवा यहां पर भी सेम केस बनेगा कि x जो है बिलोंग करेगा किसमें? ए में ना, एंड जो y करेगा बिलोंग करेगा किसमें? सी में। किसमें करेगा? सी में करेगा ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखिए, यहां भी कह रहा है एक्स बिलोंग करेगा आगे में, यहां भी कह रहा है एक्स बिलोंग करेगा ए में, मतलब एक्स तो ए में बिलोंग करेगा ही करेगा, एक्स तो ए में करेगा ही नहीं करेगा, करेगा ही करेगा ना। और यहां पे देखिएगा वाई बिलोंग कह रहा है बी में और वाई बिलोंग कह रहा है सी में, दोनों बात यहां पर कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इसमें करेगा ना, और क्या भाई साहब यहां क्या लगाएंगे? और लगाएंगे। यहां क्या लगाएंगे भाई साहब? मेरे बात समझिएगा, एक्स बिलोंग कर गया ए में, और यहां क्या लगाएंगे? एंड जो वाई करेगा वो बिलोंग करेगा बी में ना, अथवा वाई बिलोंग करेगा किसमें? सी में। ये कंडीशन बनेगा। या फिर एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड वाई बिलोंग करेगा, मेरे बात समझिएगा, वाई बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में 100%। इसमें बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में, क्या करेगा? वाई 100% इनमें बिलोंग करेगा ही करेगा ना, क्योंकि वाई बी में कर रहा है या फिर सी में कर रहा है। इसका यह मतलब हुआ कि वाई जो है बी यूनियन सी में तो करेगा ही करेगा। मतलब ये हो गया कि एक्स इसमें कर रहा है और वाई इनमें कर रहा है, तो 100% एक्स कामा वाई जो है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन सी में। समझ पा रहे नहीं मेरा बात? 100% एक्स कामा वाई बिलोंग करेगा बी यूनियन सी में। किसमें करेंगे भाई साहब? बी यूनियन सी में बिलोंग करेगा। तो यहां से आपको क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि एक्स कामा वाई का जो कि प्रत्येक इसका एलिमेंट था वो किस में निकल गया? इसमें निकल गया, ए क्रॉस बी यूनियन सी में निकल गया। तो इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो ये चीज है ये भी इसका उपसमुच्चय है। मतलब कि मेरी बात समझिएगा, मैं ये लाइन लिखने जा रहा हूं, गौर कीजिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं। मैं लिखने जा रहा हूं कि ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी उपसमुच्चय है। क्या है? उपसमुच्चय है ए क्रॉस बी यूनियन सी के। किसके? ए क्रॉस बी यूनियन सी के। इससे मैं दो कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? दो। तो आप देख सकते हैं एकदम स्पष्ट, पहले कह रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, फिर दूसरा कह रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। मतलब ये दोनों बराबर है। मतलब ये क्या है? ये दोनों लोग क्या है? बराबर है। मतलब कि आपका ये थ्योरम प्रूफ होता है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी बराबर होगा किसके? बराबर होगा ए क्रॉस बी ना, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी की। किसके? ए क्रॉस सी के ना। तो ये आपका प्रूफ होता है पहला थ्योरम, पहला
थ्योरम। जस्ट इसी प्रकार से हम अगला थ्योरम भी प्रूव करते हैं। तो देखते हैं अगला थ्योरम, क्या देखते हैं अगला थ्योरम ना। आई होप आपको पहला थ्योरम समझ में आया होगा। अब मैं दूसरा थ्योरम प्रूव करूंगा, इसलिए पहला थ्योरम को मिटा रहा हूं। देखिएगा दूसरा थ्योरम ना, आपको जहां ना समझ में आए आप हमें कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक ना। ठीक, आइए आइए देखते हैं दूसरे थ्योरम को एकदम इजीली। दूसरा थ्योरम में भी सेम रूल लगाऊंगा। कोई एक ऐसा एलिमेंट मान लूंगा जो इसमें बिलोंग कर रहा होगा, फिर मैं सारे एलिमेंट उसमें बिलोंग दिखा दूंगा, फिर उस वाले का इसमें दिखा दूंगा। चलिए तो लेट करते हैं। क्या कर दिया, लेट क्या कर दिया कि x, y कोई एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी में। तो एकदम क्लियर है कि इनके क्रॉस में बिलोंग कर रहा है ये, तो x किस में बिलोंग कर रहा होगा, ए में, और y किस में बिलोंग कर रहा होगा, y किस में बिलोंग कर रहा होगा भाई साहब, b इंटरसेक्शन c में बिलोंग कर रहा होगा, ठीक ना। और यहां से स्पष्ट है कि x बिलोंग कर रहा है a में एंड y इन दोनों के इंटरसेक्शन में कर रहा है, मतलब कि y बिलोंग करेगा b में, या फिर इंटरसेक्शन है ना, मतलब दोनों में एंड लगेगा, क्या लगेगा, एंड y बिलोंग करेगा किसमें, c में भी ना, क्योंकि इंटरसेक्शन है, ठीक ना। तो यहां से क्या हो गया कि x बिलोंग कर गया a में एंड y बिलोंग कर गया किसमें, b में। समझ पा नहीं पा रहे हैं, और मेरे बात समझिएगा, और यहां हो जा रहा है, और x बिलोंग कर गया a में एंड y बिलोंग कर गया c में। किसमें कर गया, c में। तो यहां आपको स्पष्ट दिख रहा है कि x a में कर रहा है, y b में कर रहा है, x, y 100% बिलोंग करेगा a क्रॉस b में, एंड x a में कर रहा है, y c में कर रहा है, तो x, y 100% बिलोंग करेगा a क्रॉस c में। किसमें करेगा, 100% बिलोंग करेगा a क्रॉस c में। इट मीन्स कि इसमें भी कर रहा है और इसमें भी कर रहा है, इसका मतलब x, y जो है 100% बिलोंग करेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c में। किसमें, a क्रॉस c में, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से ये प्रूफ हो गया कि हर वह एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करेगा वो इसमें भी बिलोंग करेगा। हर वह एलिमेंट जो इसमें बिलोंग करेगा, मतलब इसमें बिलोंग करेगा, वो इसमें भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी उप समुच्चय है किसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। ये बात हमारा निकल के आया इससे, ठीक है ना। ये बात क्या हुआ, इससे निकल के आया, ठीक है ना। अब जस्ट इसी का उल्टा वाला, इसका प्रत्येक एलिमेंट को इसमें दिखा देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या करते हैं भाई साहब, आइए देखते हैं उसको भी, ठीक है ना। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना, उसको वन बना के छोड़ दिया, ठीक। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, पूछ करके वीडियो को, ठीक ना। आइए आगे देखते हैं अगला थ्योरम ना, ठीक। आइए देखते हैं, आइए देखिएगा। हम अब की बार करेंगे जस्ट इसका उल्टा, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे कि x, y जो है कोई एलिमेंट है, इसमें इसका कोई एक एलिमेंट है जो कि कुछ भी हो सकता है, मतलब x, y बिलोंग कर रहा है a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c में, a क्रॉस c, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन में ये बिलोंग कर रहा है भाई साहब, मतलब कि x, y जो है बिलोंग कर रहा होगा, किसमें बिलोंग कर रहा होगा, ए क्रॉस बी में, और मेरे बात समझिएगा, और x, y जो है बिलोंग कर रहा होगा किसमें, ए क्रॉस सी में भी। किसमें, तभी तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में है ना। इंटरसेक्शन मतलब कि दोनों में जो है उसे ही लिया जाता है। समझ पा नहीं पा रहे हैं, समुच्चय में आपको मैंने क्लियर किया इस बात को। देखिएगा आगे, आगे देखिएगा। अब x, y इसमें बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि x बिलोंग कर रहा होगा किसमें, a में, एंड भाई साहब एंड y बिलोंग कर रहा होगा किसमें, b में, और यहां भी एंड है, एंड मेरे बात समझिएगा, एंड x बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें, a में ना, और एंड y भी बिलोंग कर रहा होगा किसमें, c में, तभी तो x, y बिलोंग कर रहा है क्रॉस c में। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है कि x बिलोंग कर रहा है a में भाई साहब, और x भी बिलोंग कर रहा है a में, मतलब y बिलोंग कर रहा है b में और y बिलोंग कर रहा है b में, मेरे बात समझ में नहीं, c में।
तो यहां से आपका ये दोनों से मिलाकर मैं लूं तो ये तो क्लियर है x ए में कर रहा है, और ये बात भी क्लियर है एंड कि y बिलोंग कर रहा है किसमें, b में, और एंड y बिलोंग कर रहा है c में भी। y किसमें बिलोंग कर रहा है, c में भी कर रहा है। तो भाई आप यहां से देख सकते हैं थोड़ा सा कि x बिलोंग कर रहा है a में एंड एंड y बिलोंग कर रहा है b में, y बिलोंग कर रहा है c में। इट मीन्स y बिलोंग कर रहा है b इंटरसेक्शन c में, b इंटरसेक्शन c में। तो इसका मतलब आपका निकल के आ गया x बिलोंग कर रहा है इसमें, y बिलोंग कर रहा है इसमें। तो 100% x कामा y से बनने वाले जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो बिलोंग करेंगे, किसमें बिलोंग करेंगे भाई साहब, ये बिलोंग करेंगे a क्रॉस b इंटरसेक्शन c में ना। तो यहां से आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो भी इसमें बिलोंग कर रहा है वो भी क्या करने लगा, इसमें बिलोंग करने लगा। इसका मतलब कि इसका प्रत्येक एलिमेंट जो है इसका भी एलिमेंट है। तो दूसरा रीजन हमारा निकल के आता है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c उप समुच्चय निकल के आ गया किसका, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का। इसको हम सेकंड बोल देते हैं। तो भाई साहब एकदम क्लियर हो गया ना कि इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें है, उसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है, मतलब ये दोनों बराबर सेट है, मतलब ये क्या है, दोनों ही बराबर है। तो आप 1 एंड 2 से बोल सकते हैं, 1 एंड 2 से आप बोल सकते हैं कि ये दोनों थ्योरम क्या होंगे, ये क्या होंगे भाई साहब, बराबर होंगे। ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा जो थ्योरम हमने बताया। इससे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं सरल से ना, आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।